हेलो क्लास 7th एसएसटी में आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हमारा हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस। ठीक है, एयर यानी कि हवा, वायु, ठीक है, एटमॉस्फेयर भी कहते हैं जिसको। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. जो अर्थ है, ये जो धरती जो है, उसको घेरा हुआ है चारों तरफ से। किसने? एयर से घेरा हुआ है। एयर ने, हवा ने उसको घेरा हुआ है, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, और इस धरती पे जो भी लिविंग बींग्स है, चाहे वो हम ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, ठीक है, वो सारा डिपेंड है, निर्भर है इसी एटमॉस्फेयर पे, इसी एयर पे। ठीक है, एयर पे, इसी वायु पे जो है डिपेंड रहते हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक है, एयर जो है, एयर का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एयर नहीं होते तो हम जिंदा नहीं रह पाते, है ना। हम सांस ले रहे हैं जिसकी वजह से हम जिंदा है। ठीक है, वो कहाँ से आया? वो क्या है? एयर है ना, एयर है। वी ब्रीथ। और एयर जो है हमें क्या करता है? जो सन का, सूरज का जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, जो यूवी रेज होता है, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, खतरा होता है हमारे लिए, जिसकी वजह से स्किन डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे जो है वो हमें सन के यूवी रेज से हमें बचाते हैं। कौन? ये एटमॉस्फेयर, ये एयर बचाते हैं। ठीक है, और इस एयर ने क्या किया हुआ है? इस अर्थ का जो एटमॉस्फेयर जो है, इसको इतना बैलेंस करके, मेंटेन करके रखा हुआ है, जिस पे हम लोग जो है रह सके। ठीक है, अगर ये एयर नहीं होते, इफ़ देयर इज़ नो एयर, अगर ये एयर नहीं होते तो हम क्या हो जाते? दिन में सूरज की रेस के कारण जो है हम जल जाते, और रात में ठंड के कारण हम जम जाते। ठीक है, तो इसलिए जो है ये एयर ही है, ये एटमॉस्फेयर ही है जिसने इस अर्थ को जो है, उस अर्थ पे, अर्थ जो है यहाँ पे इंसान का, एनिमल्स का, प्लांट्स को रहने लायक बना के रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम सर्दी में, हम जैसे सर्दी हो या गर्मी हो, गर्मी में क्या, सर्दी में हम रात होते हैं, खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं, है ना। जब हम सो जाते हैं, अपने बेड पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? कंबल, ब्लैंकेट हम ओढ़ लेते हैं, है ना। वो ब्लैंकेट हमें क्या करता है? ठंड से बचाते हैं, है ना। तो वो ब्लैंकेट जो है हमें ठंड से बचाते हैं। अगर वो ब्लैंकेट नहीं होता तो हमें ठंड लगता, है ना। वैसे ही हमारे अर्थ को घेरा हुआ है, किसने? एयर ने घेरा हुआ है, एटमॉस्फेयर ने घेरा हुआ है। और उसकी वजह से ये अर्थ जो है, यहाँ पे लोग को रहने लायक जो है, अर्थ को रहने लायक जो है, इसने बना के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम इंसान रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, सबको एयर की ज़रूरत होते हैं, है ना। तो हम जो है यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एयर है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एयर जो है, एटमॉस्फेयर जो है, किन चीज़ों से, किससे बना हुआ है? ठीक है, एयर इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस। जो हम एयर, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो करके ऐसे करके हम सांस लेते हैं, ये एयर जो है अलग अलग गैसों से बना हुआ है, अलग अलग गैस से बना हुआ है। गैस क्या है? एक इनविजिबल है, जिसको हम दिखा नहीं सकते। अगर ये पेंसिल है तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये पेंसिल है, ये सॉलिड है। अगर कोई लिक्विड है तो मैं इसको आपको दिखा सकती हूँ कि ये पानी है।
है ना। अगर अब गैस को मैं नहीं दिखा सकती, अगर हाँ ये ज़रूर है कि अगर यहाँ पे जो है कुछ हमने फेंका हुआ है, यहाँ पे कोई कागज़ है, यहाँ पे पत्ते हैं, अगर ये हिल रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये हवा चल रहा है। हमारे पास कोई बलून है, ठीक है, बलून है, जब उसमें हम एयर जो है वो हवा डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऐसे बड़ा हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें हवा भरा हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। मगर ये एयर है करके हम नहीं दिखा सकते, ठीक है, ये गैस है, ठीक है। एयर जो है अलग अलग गैस से बना हुआ है, और वो कौन कौन से गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। एयर में कुछ पार्टिकुलर मैटर्स है, जैसे कि धूल मैटर भी है, और उसमें वाटर वेपर भी है, मॉइस्चर भी है, ठीक है। तो एयर में नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, मान लो कि ये पूरा एयर जो है, ठीक है। अब एयर में सबसे ज़्यादा जो है एबंडेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मात्रा में जो है कौन सा गैस है, नाइट्रोजन है, जो 78% जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये जो सारा ब्लू कलर जो मैंने भरा हुआ है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, और ये एयर का 78% जो है वो कवर करता है, ठीक है। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs. जब हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो यकीनन उसके साथ जो है कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी आते हैं। प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है उसके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है उसके सर्वाइवल के लिए। जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सॉइल में रहते हैं, जो जीवन होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में रहते हैं, और जो प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो है नाइट्रोजन को एयर से वो लेते हैं और उसका फॉर्म चेंज करते हैं, और उसके बाद जो है प्लांट्स जो है उस नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं सर्वाइवल के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है एयर में जो है कौन सा गैस है, ऑक्सीजन है। सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर इज ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे ज़्यादा है कौन सा, नाइट्रोजन है, जो 78% कवर किया हुआ है। उसके बाद जो है सेकंड जो है वो है ऑक्सीजन है, जो जिसने 21% जो है वो कवर किया हुआ है। जैसे ये, यानी कि ये जो ऑरेंज कलर जो मैंने किया हुआ है, ये ऑक्सीजन है, जो कितने परसेंट है, 21%। यानी कि टोटल जो है 78% और 21% जो है 99%। एयर में 99% जो है कौन सा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। उसमें से 78 तो नाइट्रोजन ही है, तो 90 एयर का जो है 99% जो है वो बन जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। आप कितना परसेंट रह गया, ओनली नाउ लेफ्ट ओनली 1%, दैट इज अदर केसेस, ठीक है। ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। जो ह्यूमंस होता है, जो एनिमल्स होता है, हमें हम जब सांस लेते हैं तो हम कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और वो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, ग्रीन प्लांट्स। जब वो अपने लिए खाना बना रहे होते हैं तो साथ में वो क्या उस टाइम जो है वो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन। वो एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन जो है ग्रीन प्लांट्स देते हैं, ठीक है। इस तरह से जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए, जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए अभी, वो हमें ग्रीन प्लांट्स दे रहे हैं, वो कांस्टेंट है, ठीक है। जितना हमें चाहिए वहाँ से हमें मिल रहे हैं। मगर क्या होगा कि अगर ग्रीन प्लांट्स को अगर हम कम करेंगे, इसको काटेंगे, ट्रीज़ को काटेंगे, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाएगा,
है ना। इसलिए अब हमें सांस लेने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं ग्रीन प्लांट्स। अगर ग्रीन प्लांट्स जो है, अगर अभी तो कांस्टेंट है, अभी तो ठीक है, जितना हमें चाहिए वो दे रहे हैं, ठीक है। अगर ग्रीन प्लांट्स कम हो जाएंगे, अगर ट्रीज काटे जाएंगे, अगर ट्रीज को अभी भी कम करेंगे, तो ऑक्सीजन जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज जो है वो लगाना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए, ताकि हमें जितना ऑक्सीजन चाहिए वो हमें मिले, ठीक है। और एयर में दूसरे जो गैसेस है वो है आर्गन, हेलियम और मीथेन, ठीक है। और वो स्मॉल वॉल्यूम में मिलते हैं, बहुत ही कम वॉल्यूम में मिलते हैं। 98% तो इन दोनों ने कवर किया हुआ है, 99% तो अब जो है उसमें आर्गन है, हेलियम है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कुछ वाटर वेपर्स भी है, तो फिर ये बहुत ही कम वॉल्यूम में होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना परसेंट है, 0.03% है ओनली, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, जब वो अपना खाना बना रहे होते हैं ना, तो उसको क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स, हम इंसान और जानवर जो है कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है, उसको मिलते हैं, ठीक है। किसको, ग्रीन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलते हैं, ह्यूमंस और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। The amount of carbon dioxide released by human and animals seem to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. अभी जितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ह्यूमन और एनिमल्स जो दे रहे हैं ग्रीन प्लांट्स को, अभी जो है उतना उनका बैलेंस बना हुआ है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है जितना हम दे रहे हैं, उतना उसको जो है ग्रीन प्लांट्स जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मगर ये बैलेंस जो है अपसेट हो रहे हैं, ये खतरे में है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है ना। अब उसकी वजह से अर्थ के वेदर और क्लाइमेट जो है उस पर असर पड़ता है। समझ में आया। और एयर में क्या होता है, कुछ वाटर वेपर्स भी होता है, और वाटर वेपर्स जो है क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वाटर वेपर का यानी कि मॉइस्चर का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। पोल्यूशन ऑफ एयर में होगा जब एयर जो है, जब अनवांटेड सब्सटेंस एयर में मिल जाता है, जो अनवांटेड होता है, जो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, अनवांटेड होता है। अनवांटेड सब्सटेंस जब एयर में मिल जाता है उसको पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो मिल रहा है, ठीक है। एयर में जो है अनवांटेड सब्सटेंस जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है। दीज फॉरेन सब्सटेंस इन द एटमोसफेयर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, उसको कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स, जो अनवांटेड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एयर जो है पोल्यूट्स हो रहे हैं, यानी कि गंदा हो रहे हैं, ठीक है। अब जो है गंदा होने की दो तरीके होते हैं, दो है, जैसे कि एक होता है सॉलिड पोल्यूटेंट्स और दूसरा होता है गैसेस पोल्यूटेंट्स, ठीक है। जैसे कि डस्ट हो गया, धूल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सॉलिड पोल्यूटेंट्स है, ठीक है। वैल्केनिस आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डस्ट पोल्यूशन, जिसकी वजह से पूरा डस्ट फैल जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हवा जो है वो गंदा हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, जैसे कि गाड़ियाँ, आजकल गाड़ियाँ जो है वो कितना चलता है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होता है, और उन गाड़ियों से क्या निकलते हैं, धुआं निकलते हैं, जो क्या होता है, अनवांटेड होता है, और वही धुआं जो है उसमें एयर में मिक्स हो जाता है, ठीक है, जो होता है गैसियस पोल्यूटेंट,
ठीक है। स्मोक और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से फैक्ट्रीज से जो आते हैं, जो धुआं निकल रहे होते हैं, उसकी वजह से एयर जो है वो गंदा होता है, पोल्यूटेंट हो जाता है। ठीक है, एयर जो है पोल्यूट हो जाता है और जिसकी वजह से जो है अलग अलग बीमारी जो है वो फैल जाते हैं। ठीक है, पोल्यूशन ऑफ एयर वो होता है, उसको कहते हैं जब अनवांटेड सब्सटेंस जो बिल्कुल नहीं चाहिए, और वो किस में मिल जाता है, एयर में मिल जाता है, एयर में मिल जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है पोल्यूट हो जाता है। ठीक है, एयर पोल्यूट हो जाता है। एयर पोल्यूट जो है किस किस तरह से होता है, एक सॉलिड पोल्यूटेंट होता है और एक गैसियस पोल्यूटेंट होता है। सॉलिड पोल्यूटेंट वो होता है जैसे कि डस्ट, वॉल्केनिक एरप्शन, ज्वालामुखी जब फट जाता है तो उसके साथ जो है इतना डस्ट आ जाता है, नीचे से डस्ट आ जाता है और वो सारा जो है किस में मिक्स हो जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है। गैसेस पोल्यूटेंट वो होता है जब जो इंसान के एक्टिविटीज़ के कारण जो है वो फैल जाता है, वो प्रोड्यूस होता है, यानी कि ठीक है, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स बर्न होता है, कोल ये सारा बर्न होता है। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज से क्या करते हैं, जो गंदे गंदे वो स्मोक रिलीज़ होता है, धुआं रिलीज़ होता है। ऑटोमोबाइल से, गाड़ियों से, जो मैंने अभी बताया, ठीक है, गाड़ियों से इतना गंदा धुआं निकलते हैं और वो किसके साथ, किस में मिक्स हो जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है पोल्यूट हो जाता है, यानी कि गंदा हो जाता है। समझ में आया। अभी गाड़ियां जो है कितना ज़्यादा हो जाता है, साल बाद साल, अभी इस साल है तो उससे और बढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर और बढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर और बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा गाड़ियां होगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, जितना ज़्यादा फैक्ट्रीज होगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, है ना। तो गाड़ियों से इतना गंदा धुआं निकल आते हैं और वो सारे धुआं जो है, स्मोक जो है किस में मिक्स हो जाते हैं, एयर में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो पोल्यूट हो जाता है, यानी कि गंदा हो जाता है। ठीक है, वो होता है एयर पोल्यूशन। समझ में आया। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, थैंक यू।